हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम इमेज मैप के बारे में स्टडी करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज मैप क्या होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल से इसे ज़रा बेहतरी से समझेंगे। आपके पास एक इमेज है, ठीक है, और वो इमेज है वर्ल्ड मैप की। अब आप क्या करते हैं, उस वर्ल्ड मैप की इमेज में एशिया आपको नज़र आ रहा है, आपको यूरोप नज़र आ रहा है और आपको ऑस्ट्रेलिया जो है वो नज़र आ रहा है, बिल्कुल साफ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप चाहते हैं अपने व्यूअर्स को अपने पेज पर बताना चाहते हैं कि जैसे ही आप एशिया पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया ब्लॉग जो है वो पढ़ने को मिलेगा या एक नया पेज जो है वो एशिया के बारे में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पर एशिया के बारे में एक पेज है, यूरोप के बारे में एक पेज है और ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक पेज है। अब आप अपने व्यूअर्स से चाहते हैं कि वो जैसे ही यूरोप वाले सेक्शन पर उसी इमेज में यूरोप पर क्लिक करें तो उनको एक नया पेज मिले यूरोप के बारे में। अगर वो ऑस्ट्रेलिया पर क्लिक करें जो नज़र आ रहा है तो उनको ऑस्ट्रेलियन उनको एक नया पेज मिले जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में हो, ठीक है। मतलब ये कि आप HTML इमेज मैप के थ्रू आप सिंगल इमेज में मल्टीपल लिंक्स जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम इमेज मैप जो है वो यूज़ करते क्यों हैं, ठीक है। अब हम ये समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज मैप जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर जियोग्राफिकल मैप्स, ठीक है। ये इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो दूसरा जो है ये नेविगेशन मेन्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप अगर आपकी वेबसाइट में नेविगेशन मेन्यूज़ हैं तो आप इमेज मैप को जो है वो यूज़ करें। तीसरे नंबर पर आप इन्फोग्राफिक्स जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है, अपनी जो है अपने HTML पेज में बाय यूजिंग HTML इमेज मैप। फोर्थ नंबर पर आप प्रोडक्ट लेट मी राइट हियर फोर्थ। ओके, तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट शोकेस कर सकते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट शोकेसिंग जो है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है HTML इमेज मैप। और फिफ्थ नंबर पर जो आर्किटेक्चरल फ्लोर प्लान्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। वो इमेज मैप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। अब हम समझते हैं कि हम इमेज मैप को बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं। अगर आपने इमेज मैप जो है वो डालना है अपने HTML पेज में तो तीन बेसिक कंपोनेंट्स जो आपने याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक इमेज टैग होना चाहिए, ठीक है। इस इमेज टैग के अंदर आपने एक एट्रीब्यूट जो है, जैसे हम पहले पिछली वीडियोस में हम जब हम इमेज टैग को इस्तेमाल करते थे तो हम सोर्स टैग लगाते थे, इसके बाद हम अल्टरनेटिव टैग लगाते थे, अल्टरनेट टेक्स्ट। अब आपने एक और एट्रीब्यूट लगाना है। आपने वो एट्रीब्यूट लगाना है, जो आप उस एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि उससे हमारा इमेज मैप जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो उस एट्रीब्यूट का नाम है यूज़ मैप, ठीक है। आपने जैसे यूज़ मैप एट्रीब्यूट लगाना है उसके बाद आपने इमेज को अपनी को क्लोज कर देना है। इससे आपका इमेज टैग जो है इमेज मैप टैग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड कंपोनेंट है मैप। आपने मैप का जो टैग है वो यूज़ करना है और मैप टैग के अंदर आपने एरियाज़ लगाने हैं, ठीक है। अब मैप के अंदर आपने एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है नेम। इसके बाद आपने इसे क्लोज कर देना है और यहाँ पर आपने एरिया टैग जो है वो इसमें लगाना है और इसमें जो है आपने लाइक जब आप एरिया टैग इस्तेमाल करते हैं इमेज मैप में तो आपने वहाँ पर शेप डिफाइन करनी है। इसके बाद आपने कोऑर्डिनेशंस लगाने हैं, ठीक है। इसके बाद आपने लिंक डालना है कि वो किस पेज पर जो है आपको लीड करे और इसके बाद आपने अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो लगाना है और इस तरह आपका टैग ये क्लोज। तो ये तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले इमेज टैग है, उसके बाद मैप टैग है, उसके बाद एरिया टैग है। तो इस तरह आपकी जो है वो HTML इमेज मैप जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब हम जो है वो आपको एक सिंपल सी
और बहुत कंप्लीट जो है वो एग्जांपल देते हैं। सो लेट मी शो यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, आपने इमेज टैग लगाना है। इसके बाद आपने सोर्स डालना है। लाइक हमारे पास एक इमेज है जो HTML फाइल, जहाँ पर हमारी HTML फाइल एग्जिस्ट होती है वहीं पर जो है हमने इमेज रखी हुई है जिसका नाम है flower.png.jpg, और ये फाइल का हमने सोर्स जो है वो सेट कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर लगाएंगे, लाइक फ्लावर। देन अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर लगाना है यूज़ मैप एट्रीब्यूट, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं। अच्छा, यूज़ मैप एट्रीब्यूट आपने ये याद रखना है कि ये हमेशा हैश से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं फ्लावर। ठीक है, इसके बाद आपने इस टैग को क्लोज कर देना है। अब आपने मैप टैग को स्टार्ट करना है, उसमें आपने नेम एट्रीब्यूट लगाना है, और जो आपने टेक्स्ट यूज़ मैप में लिखा था लाइक फ्लावर वही सेम यहाँ पर पुट करना है। लेकिन आप देखें कि यूज़ मैप में आपने हैश इस्तेमाल किया था, यहाँ पर आप हैश इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप सिंपली फ्लावर लिखेंगे, उसके बाद टैग को क्लोज कर देंगे और मैप टैग में आप एरिया लगाएंगे। ठीक है, लाइक एरिया। अब एरिया में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले शेप जो है वो लिखनी है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आप रेक्टेंगुलर शेप जो है वो लेना चाहते हैं। इसके बाद आप कोऑर्डिनेशन सेट करेंगे। अच्छा, ये आपने याद रखना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप यहाँ पर जब आप रेक्टेंगुलर यूज़ करते हैं तो आपके पास x1 होना चाहिए, आपके पास y1 होना चाहिए, आपके पास x2 एंड y2। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे। उसके बाद आपके पास लिंक, लाइक लिंक डॉट HTML, और इसके बाद आपने अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो लगाना है, लाइक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और उसके बाद आपने टैग को क्लोज कर देना है। अगर आप एरिया में लाइक शेप आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सर्कल यूज़ करना चाहते हैं तो उसके कोऑर्डिनेशन, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। उसमें क्या होगा, एक्स होगा, वाई होगा और रेडियस होगा। ठीक है, और उसके बाद आपने लिंक डालना है, लिंक डॉट HTML। उसके बाद आपने अल्टरनेटिव टेक्स्ट लगाना है, डिस्क्रिप्शन। ठीक, बाद इस टैग को क्लोज कर देते हैं। इसके बाद आपने अगर दोबारा कोई और शेप इस्तेमाल करनी है तो वो आप लाइक पॉलीगॉन आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट होंगे, उसमें पेयर्स में आ जाएंगे। x1 जैसे कि, उसके बाद y1। ठीक है, x2 y2। ठीक है, उसके बाद x3 एंड y3। इसके अलावा आप जितने मर्जी ज़्यादा पेयर्स जो है वो लगा सकते हैं, लेकिन पॉलीगॉन में जो है वो पेयर्स होते हैं। इसके बाद आपने लिंक डालना है, लिंक डॉट HTML, जैसे कि हमने यहाँ पर सैंपल लिया हुआ है। उसके बाद आपने अल्टरनेट लगाना है और यहाँ पर लिख देना है डिस्क्रिप्शन। तो इस तरह आपका इमेज मैप जो है वो सेट हो गया। फाइनली आपका इमेज मैप जो है वो क्लोजिंग टैग आ गया और यहाँ पर आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, एक और शेप जो है वो ये होती है कि जब आप एरिया टैग को इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप शेप में फॉर एग्जांपल डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं, और जब आप डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं तो उस वक्त आपको कोऑर्डिनेट्स सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने लिंक डालना है यहाँ पर, लिंक डॉट HTML। इसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन डालनी है। ठीक है, जब आप डिफ़ॉल्ट शेप को यूज़ करते हैं तो उस वक्त आपको कोऑर्डिनेट सेट करने की ज़रूरत नहीं है। कोऑर्डिनेट सेट कब होंगे, जब आप रेक्टेंगुलर यूज़ करेंगे, जब आप सर्कल यूज़ करेंगे, जब आप पॉलीगॉन यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब बाज़ स्टूडेंट्स जो है वो हमें कहते हैं कि हमारे पास जो है वो करेक्ट कोऑर्डिनेट्स जो है हमें नहीं मिल पाते, और हम जो है वो सही से अपनी इमेज को जो है वो सेट नहीं कर सकते। मतलब कि हम उसमें लिंक जो है वो अच्छे तरीके से नहीं डाल सकते अपनी इमेजेस में। और यानी कि जैसा हम चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वर्ल्ड मैप है। ठीक है, उसमें यूरोप हमें नज़र आ रहा है, उसमें हमें मुख्तलिफ आई मीन कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। हम उनमें कोऑर्डिनेट्स सेट करते हैं लेकिन वो करेक्टली सेट जो है वो नहीं होते, बल्कि उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है और वो वर्क भी नहीं करते। तो आपने करना क्या है, उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर आप मैथमेटिकल अच्छे तरीके से नहीं जानते, ठीक है, आपको डायमेंशंस का नहीं पता इमेज की, तो उसके लिए कुछ
लेट मी राइट हियर, उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं ऑनलाइन, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सॉफ्टवेयर है वो है फ़ोटोशॉप। ठीक है, फ़ोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गिम्प है। ठीक है, इसके अलावा paint.net है। आप इन सॉफ्टवेयर को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी इमेज इनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर में अपलोड करेंगे, लाइक फ़ोटोशॉप में या गिम्प में या फिर paint.net में, तो जैसे ही आप अपनी इमेज पर जो है वो होवर करेंगे तो ये आपको डायमेंशंस बताएंगे आपकी इमेज की। उनको आप नोट डाउन करें और फिर इस तरह आप उनको HTML में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा मेथड ये है कि कुछ वेब बेस्ड टूल्स हैं जो आपको इमेज मैप जो है वो HTML कोड आपका जनरेट करके देते हैं विद द करेक्ट कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो वो कुछ टूल्स हैं, लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले एक टूल है इमेज मैप .net। ये एक टूल है जो आपको जो है वो क्रिएट करके देगा, आपको जो है वो आपके करेक्ट कोऑर्डिनेट्स के साथ आपकी इमेज को जो है वो बना कर देगा, HTML कोड जनरेट करके देगा। उसको आप जो है वो अपने HTML पेज में पुट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा टूल है इमेज मैप क्रिएटर। ठीक है, ये भी आपको जो है वो इमेज जो है वो उसके कोऑर्डिनेट्स क्रिएट करके देगा। तीसरे नंबर पर आप जो है वो ब्राउज़र कंसोल जो है वो उसको ओपन कर सकते हैं, उसको खोल सकते हैं। अब वो कैसे करना है, देखें। सबसे पहले आपने ब्राउज़र डेवलपर कंसोल, ठीक है, ये भी एक टूल ही समझ लें। ये भी एक टूल है जिससे आप अपनी इमेज के करेक्ट कोऑर्डिनेट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपने करना क्या है, आपने एक इमेज को जो है वो अपने HTML पेज में लगाना है। इसके बाद आपने उसको ब्राउज़र में ओपन करना है, ठीक है, उस HTML फाइल को। उसके बाद आपने डेवलपर कंसोल में जाना है और जावास्क्रिप्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो आपने अपनी इमेज के ऊपर जो है वो होवर करना है। जैसे ही आप होवर करेंगे तो ये आपको करेक्ट एंगल्स और कोऑर्डिनेट्स जो है वो इमेज के बताएगा। और चौथे नंबर पर है मैथमेटिकल मैथमेटिकल अप्रोच। ठीक है, ये अप्रोच जो है वो ये वो अप्रोच है, ये वो लोग यूज़ करते हैं जिनको करेक्ट डायमेंशंस जो है वो अपनी इमेज की पता होती हैं। अगर आपको कोई डायमेंशन इमेज की आपको नहीं पता या आप उसके बारे में कोई शक रखते हैं, डाउट है, तो सिंपली आप इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करें, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करें। फ़ोटोशॉप है, गिम्प है। अगर आप वेब बेस्ड टूल्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इमेज मैप .net है, इमेज मैप क्रिएटर है। इस तरह के जो है वो आप टूल्स यूज़ करें और इमेज मैप के जो है वो करेक्ट कोऑर्डिनेट्स को मालूम करें और उन्हें अपने HTML पेज में डालें। तो इस तरह से आप इमेज मैप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you found this helpful, then and also if you have any questions, then leave in comments। तो हम आपका कमेंट्स में जो है वो आपको आंसर देंगे। और हमने इसके अलावा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमने कुछ लिंक्स भी डाले हैं जो कि आपको इमेज मैप क्रिएट करने में आपकी मदद देंगे, आपको मदद करेंगे। इसके अलावा आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट लिंक जो है वो ले सकते हैं। Thank you for watching this video and I'll see you in the next video.